केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा मनी बिल मुद्दे की सुनवाई को प्राथमिकता देने पर आपत्ति जताते हुए कहा कि मामलों को राजनीतिक अत्यावश्यकताओं के आधार पर प्राथमिकता नहीं दी जानी चाहिए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़, जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस BR गवई, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ 7 न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष 9 जजों की बेंच विभिन्न मामलों में पूर्व सुनवाई कदमों के लिए निर्देश पारित कर रही थी। निर्देशों के लिए पीठ के समक्ष सूचीबद्ध मामलों में से रोजर मैथ्यू बनाम साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड और अन्य था, जो धन बिल से संबंधित है। रोजर मैथ्यू 7 न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष 6 मामलों में से 5वें मामले के रूप में सूचीबद्ध हैं। खंडपीठ ने तब कहा कि वो इस मामले में उचित फैसला लेगी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 के तहत परिभाषित धन विधेयक कराधान, सार्वजनिक व्यय आदि जैसे वित्तीय मामलों से संबंधित है। राज्यसभा इस विधेयक में संशोधन या अस्वीकार नहीं कर सकती है। धन विधेयक प्रावधान उस समय विवाद में आ गया जब सरकार ने आधार विधेयक जैसे कुछ विधेयकों को धन विधेयक के रूप में पेश करने की मांग की थी। ऐसा लगता था कि राज्यसभा को दरकिनार करने के लिए ऐसा किया गया, क्योंकि राज्यसभा में सरकार के पास बहुमत की कमी थी। चुनावी बांड योजना को इस आधार पर भी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है कि संशोधन धन विधेयक के माध्यम से पेश किए गए। नवंबर 2019 में रोजर मैथ्यू बनाम साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड केस में सुप्रीम कोर्ट की 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने आदेश दिया था कि वित्त अधिनियम 2017 को धन विधेयक के रूप में पारित करने की वैधता एक बड़ी पीठ द्वारा तय की जानी चाहिए। CJI चंद्रचूड़, जो उस समय न्यायाधीश थे, उन्होंने आधार मामले में असहमति जताई थी और कहा था कि आधार अधिनियम को धन विधेयक के रूप में पारित नहीं किया जा सकता था। आधार मामले में दी गई व्याख्या की शुद्धता का पता लगाने के लिए मामले को 7 न्यायाधीशों की पीठ के पास भेज दिया था। अनुच्छेद 110(1) की व्याख्या में केवल शब्द के प्रभाव को 7 न्यायाधीशों की बड़ी पीठ द्वारा जांच के लिए भेजा गया था। यह निर्णय न्यायाधिकरणों के कामकाज से संबंधित याचिकाओं और वित्त अधिनियम 2017 को चुनौती देने के बाद आया, जिसने न्यायाधिकरणों के कामकाज को नियंत्रित करने वाली योजनाओं को नया रूप दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट।